ओम शांति। चलें 2 मिनट के लिए अपने मूल अभ्यास मस्तक में स्थित मैं आत्मा हूँ, मैं एक प्रकाश हूँ, इस अभ्यास में टिक जाएं। जीवन का कोई भी कार्य पूरे दिन में इसी अभ्यास के साथ आरंभ करना है। पहले कई बार अभ्यास करते करते धीरे धीरे हमारी चेतना सोल कॉन्शियस हो जाए और हमें पक्का हो जाए कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ। और जिनके साथ पाठ बजा रही हूँ वो सभी भी परम धाम से आई हुई आत्माएं हैं। इस स्मृति से जीवन के बहुत से व्यर्थ समाप्त होने लगेंगे। ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन सेशन में, जिसका विषय आज हमने चुना है शुद्ध अन्न द्वारा शुद्ध मन। क्योंकि हम सभी अब संपूर्णता के राही हैं, फरिश्ता हमारी मंजिल है, आत्मा को संपूर्ण पावन करने का लक्ष्य है। तो उसमें जो भी फैक्टर्स जरूरी हैं उन सभी फैक्टर्स पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी फैक्टर जो अमृत वेला था वो हमने पिछले 1, 1.5, 2 मास जब से आप जुड़े हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भाई बहनों ने की है और बहुत सुंदर अनुभव भाई बहनों को बाबा करा रहा है। दूसरा फैक्टर मुरली का चिंतन अध्ययन, वो भी हमने बीच में लिया
कि मुरली कभी मिस नहीं करनी है और मुरली के पॉइंट्स पर सिर्फ ऊपर ऊपर का चिंतन नहीं, गहरा चिंतन करना चाहिए। रोज ये सोचकर कि ये महावाक्य स्वयं भगवान के महावाक्य हैं, ये विचार जब करेंगे तो फिर हम उससे सुंदर रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम एक और ज़रूरी फैक्टर, शुद्ध अन्न, किस प्रकार से अन्न हमारे मन पर प्रभाव डालता है और इसको किस विधि से हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। बहुत से भाई बहनों के प्रश्न भी हैं ये, और वैसे भी ये हमारी ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। अगर अन्न शुद्ध नहीं है तो ज्ञान योग ध्यान की जो मेहनत हम करते हैं वो लंबे समय तक टिकी नहीं रहेगी। ठीक ऐसे जिस प्रकार से एक ट्यूब के अंदर हवा भर दी जाए लेकिन एक छोटा सा पंचर अगर छोड़ दिया जाए, वो छोटा सा पंचर ही काफ़ी होता है उस हवा को धीरे धीरे खाली करने के लिए। ब्राह्मण जीवन की जो भी धारणाएं हैं वो सभी धारणाएं इसी प्रकार से हैं। कोई छोटा पंचर, मतलब धारणाओं में जो कमी है वो कोई छोटे पंचर की काम करती है, कोई बड़े की। कोई ऐसी गलती होती है जो ऊर्जा को बनने ही नहीं देगी। पहला विकार, काम विकार। दूसरा विकार क्रोध, कि जो भरे घड़े को खाली कर देगा, थोड़े समय लगेगा और खाली कर देगा, चूस जाता है वो एनर्जी को हमारी। तीसरा मोह, जैसे चूही होती है धीरे धीरे काट जाती है, ऐसे ही मोह भी सूक्ष्म विकार होता है जिसको, जो धीरे धीरे आत्मा को परमात्मा से दूर कर देता है। फिर लोभ, फिर अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीज़ें हमारे उमंग उत्साह की ट्यूब में पंचर का काम करती हैं। हमारी बुद्धि पर 4 बातों का असर हुआ करता है। मोटे रूप में उसे 4 भाग में डिवाइड किया है। अन्न, संग, वातावरण और अध्ययन। अन्न, संग, वातावरण, अध्ययन। बुद्धि की जो निर्णय शक्ति है, विवेक शक्ति जो है हमारी, उसको ये बातें प्रभावित करती हैं कि कैसा अन्न हम स्वीकार करते हैं, कैसे संग में हम रहते हैं, संग का असर पड़ता है बुद्धि पर, किस वायुमंडल में हैं हम, उसका असर पड़ता है, और क्या अध्ययन हम कर रहे हैं, किस तरह की पुस्तकें हम पढ़ते हैं, किस तरह की दृश्य हम इन आँखों द्वारा देखते हैं। जो अध्ययन जो चल रहा हमारा, यानी इन्फॉर्मेशन जो हमारे भीतर पहुंच रही, किस क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर पहुंच रही है। अन्न, संग, वातावरण और अध्ययन, तो ये 4 बातें असर डालती हैं। आप सभी ये तो मानते होंगे कि
अन्न का मन पर प्रभाव होता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, ये कहावत हमारे शास्त्रों में भी कही गई हैं। जो हमारे ओल्ड बिलीव सिस्टम्स हैं उसमें सारी चीज़ें ना तो गलत थी और ना सारी चीज़ें ठीक थी। त्रुटियां थी तभी हम आज कलयुग तक पहुँचे हैं, पर कुछ अच्छाइयाँ थी तभी हम कलयुग तक आ पाए हैं और आज भी अच्छाइयाँ बची हैं। इसलिए हमें बहुत ही विवेक के साथ, समझ के साथ हमारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम में से भी सीखने के लिए ये जो कहावत हमने सुनाई, वैसे तो परमात्मा ने हमको टोटली न्यू बिलीफ सिस्टम दे दिया है। ओल्ड वाले को हमें आवश्यकता नहीं, परंतु क्योंकि हमने ओल्ड भी पढ़े हुए हैं तो अपने ओल्ड इन्फॉर्मेशंस में से जिसे हम ठीक मानते आए हैं, तो वो कन्विंस होता है हमारा सबकॉन्शियस कि यदि उसके साथ रेफरेंस दे दिया जाए तो। पहले भी सुना है हमने बचपन में, जैसा अन्न वैसा मन, और बाबा ने भी कहा है, तो दोनों चीज़ें मैच हो जाती हैं ऐसे। पर सभी चीज़ें नहीं हैं, तभी भगवान को आना पड़ा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी। ऐसे ही अन्न के बारे में कईयों का विचार होता है कि भाई अन्न से खाओ पियो मौज करो, अन्न से प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी खाइए, ये शरीर के लिए होता है। लेकिन अब हम जो ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, हम सभी तो ज़्यादातर ये विश्वास करते ही हैं कि बाबा ने जो कहा वो सत्य कहा है। हमारी प्रॉब्लम बिलीव सिस्टम की नहीं है, वो तो हमने बिलीव किया ही है कि शुद्ध अन्न होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम जो है वो धारणा की है कि हमारी धारणा में आने वाली बाधाएं जो हैं, उन बाधाओं का निवारण हमारी प्रॉब्लम है। तो उस पर हम सोचेंगे। तो अन्न मन पर प्रभाव डालता है, इसका एक दो वैसे छोटा सा एग्जाम्पल कहीं देने के लिए, आपको क्लियर तो है ही है, कहीं देने के लिए हम ये आपको बता देते हैं। देखिए, आपने 1 किलो सूजी लिया, उस 1 किलो सूजी में 2 हिस्से कर दिए और आप उसको मंदिर लेकर के गए। मंदिर में जा कर के वहाँ आपने भावना से हलवा बनाया, आरती हुई, आपने वहाँ पर उसे भोग लगाया और अब वो प्रसाद बन गया। उसका इतना इतना कणा दाना भी सभी ने बड़े श्रद्धा से स्वीकार किया। अब उसी सूजी का हिस्सा जो आधा किलो बच गया था, घर लेकर के आए, रात को घर में फिर से हलवा बनाया, लेकिन इस हलवे को प्रसाद नहीं कहा गया। वो जो मंदिर वाला प्रसाद था, थोड़ा सा वो बच गया, रात वाला ये हलवा था, सवेरे ये भी बच गया। दोनों को बनाने वाले आप, लेकिन वो जो मंदिर वाला प्रसाद था उसको गली में फेंक देने में, कचरे में फेंक देने में कोई आपको अंदर से रोकेगा। और ये जो बच गया, अगर नहीं खाया तो इसको झूठी कटोरी से
फेंकने में ज़्यादा संकल्प नहीं चलेगा। तो आप देखिए क्या अंतर हुआ दोनों के अंदर, वो प्रसाद कैसे बन गया। क्योंकि आम तौर पर घर के भोजन को हम उतनी वैल्यू नहीं देते जितनी हम मंदिर या आश्रम के भोजन को देते हैं। तो और जो वैल्यू देते हैं उनके घर का भोजन भी, वो हम तो ब्रह्मा भोजन कहते ही हैं उसको, भोजन भी प्रसाद बन जाता है और कमाल करता है। ये उदाहरण हम क्लैरिफिकेशन के लिए भक्ति मार्ग का दे रहे हैं। एक भगत भी अगर देखेगा तो उसका वो मंदिर में बनी चीज़ का वैल्यू ज़्यादा करेगा। तो क्या परिवर्तन हुआ ऐसे, बनाने वाला एक ही व्यक्ति, एक ही जगह से सामान आया, मटेरियल वही है, क्योंकि उसमें शुद्ध वृत्ति से बनाया था, उसे प्रसाद कह दिया गया। वैसे भी अब ज्ञान में भी हम देखते हैं कि बनाने वाला टोली, जिसे हम कहते हैं, टोली बनाने वाला कोई भी हो, लेकिन देने वाली दादी जानकी, दादी गुलजार जी, दादी रतन मोहिनी जी, टोली उनके हाथ में आते ही क्या ऐसा बदल जाता है, जो उस बर्फ़ी के पीस को, जो अगर वो बनाने वाला हमें डायरेक्ट देता तो हमको नहीं लगता, हम उसे उतना संभाल कर नहीं रखते। दादी जी के हाथ से लिया तो शायद कई बार हमने देखा है वो घर तक भी लेके जाते हैं कि दादी जानकी जी से मिला है। अध्ययन करके देखो इसमें हुआ क्या ऐसा, सिर्फ उठा करके आप तक ट्रांसफ़र ही किया था, इस दौरान भी कुछ उसमें मिल गया, मिक्स हो गया। तो ये छोटे छोटे से उदाहरण हैं जो आप भी अपने जीवन में अध्ययन कर सकते हैं प्रैक्टिकल लेवल पर, कि अन्न का असर हम स्वीकार करते हैं कि मन पर पड़ता है, क्योंकि उस मन से उसको छूते ही वो प्रसाद बन जाता है, क्योंकि हमारे मन की फीलिंग्स उसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो ऐसे अब इसको हर चीज़ पर हर वक्त हमें अटेंशन रखना है। इस संसार की हर वस्तु अभी तमो प्रधान है, भले जिसमें से हम भी बना रहे हैं वो वस्तुएं भी अभी तमो प्रधान हैं, खुद ये शरीर तमो प्रधान है, आत्मा तमो प्रधान है। पर अब हम प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में हैं, इसलिए उस तमो प्रधान में भी जो बेस्ट पॉसिबल है, उसमें भी सारे एक ही क्वालिटी के तमो प्रधान तत्व नहीं हैं, हर एक की प्रवृत्ति अलग अलग है। उसमें से भी जो बेस्ट पॉसिबल है, और फिर जो बेस्ट पॉसिबल हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, बेस्ट पॉसिबल तत्व और बेस्ट पॉसिबल स्थिति, वाइब्रेशंस, दोनों के संयोग से फिर हम जो बना सकते हैं वो हम बना करके और ग्रहण करें, तो हमारे मन को भी और हमारे तन को भी बहुत लाभ इससे प्राप्त होगा। और ये छोटा फैक्टर नहीं है, क्योंकि मुरलियों में बाबा ने बहुत गहराई से अटेंशन दिला करके इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई हैं, क्लासेस चलाई हैं। तो उन मुरलियों को हमें ध्यान से पढ़ना है जब भी भोजन की बात आए। देखिए सौभाग्य से आज भी मुरली में भोजन की बात आई। ये टॉपिक तो हमने कल ही डिसाइड कर लिया था, लेकिन आज भी बात आई कि तुम्हें हबच नहीं रखनी है। हबच मतलब कोई अच्छी चीज़ देखी, उसके पीछे वृत्ति भाग गई और उस वृत्ति से फिर वो ज़्यादा खाने का मन हुआ, इसे हबच कहते हैं। कहीं
पेट की आवश्यकता से ज़्यादा खा लेते हैं, इसे हबज कहते हैं। कईयों को बैठे बैठे इच्छा पैदा होती है, अब ये खाया जाना चाहिए, ये बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए, वो एक्स्ट्रा इच्छाएं। आवश्यकता अलग है, इच्छा अलग है। तो वो इच्छा जो पैदा होती है, भाई आज बारिश हो रही है, पकोड़े बनाने चाहिए। अब वैसे साइंटिफिकली कौन सा रिलेशन है बारिश का और पकोड़े का, है ना? लेकिन वो बचपन से जो सुना हुआ है और उस समय अच्छे लगते हैं और उसके पीछे मन भाग जाना। एक नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से हम नहीं सोच सकते अभी हम एक योगी के हिसाब से सोचेंगे। योगी को जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था बनानी है, उसमें सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, हार जीत, ऊंच नीच, सब आता है। तो उसमें भूख प्यास का फैक्टर भी आता है। वो तो इतनी ऊंची अवस्था बताई गई कि भूखा योगी और पेट भरा हुआ योगी, भूखे योगी की अवस्था भी, भूख में और प्यास में भी स्थित प्रज्ञ। तो इतना विदेही स्थिति कि भूख प्यास होते भी भले ही प्राण त्याग देगा वो, लेकिन भूख प्यास से प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बड़े धैर्य से समझना है। अभी तो हमें सब कुछ अवेलेबल है, सौभाग्य है हमारा, और बाबा ने गारंटी दी है कि तुम्हें भूखे प्राण नहीं त्यागने पड़ेंगे। तुम्हारी तो गारंटी है, जो मेरी श्रीमत पर चलता है उनको चाहे सूखी बस सिर्फ दाल रोटी मिले, घी लगा के ना मिले, वैरायटी ना मिले, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे। जिन्होंने भगवान के यज्ञ में अपना सफल किया है, उनको बाबा की गारंटी है, जिन्होंने अपना तन मन धन सफल किया। तो 3 प्रकार के भोजन होते हैं, एक है सात्विक, एक है राजसिक, एक है तामसिक। तामसिक आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तामसिक भोजन जो है, जो तमस वृत्ति के तत्वों से बनते हैं, मांस, मदिरा और लहसुन प्याज भी तामसिक वृत्ति में आता है। तत्वों की भी अपनी वृत्ति होती है, इसलिए वो तामसिक वृत्ति के जो तत्व हैं, उसमें मेनली लहसुन प्याज बताए गए, उन तत्वों का इस्तेमाल भोजन में वर्जित है योगी के लिए। नहीं तो ये तत्व आपको योग में स्थिर नहीं होने देंगे, क्योंकि इन तत्वों का आपके मन की गति से संबंध होता है। कईयों को ब्रह्मा भोजन ने बदल दिया, बहुतों की ज़िंदगी बदल दी। हमारी बहनें जब कोई ज्ञान नहीं सुनता है तो एक सेवा बहुत करती हैं, उन तक बाबा का भोग पहुंचाती रहती हैं। और हमने देखा है, सिर्फ भोग देने से, श्रद्धा से देने से, किसी स्वार्थ भाव से नहीं देते, उस आत्मा का बाबा से कनेक्शन हो, वो नज़दीक आवे और परमात्मा को जाने, इस भाव से, कल्याण के भाव से महीना 2 महीना 4 महीना, और हमने कई जगह देखा साल 2 साल भी वो सेवा करते रहते हैं। स्पेशल अपने भाई बहनों की ड्यूटी लगा देती हैं कि भाई हर गुरुवार को ये भोग बाबा के इतने बच्चों को, 100 200 300 बच्चों को पहुंचाना ही है। एक एक की ड्यूटी 5 5 7 7 को लगा दी देने की,
कितनों का जीवन बदल गया। कितने भाई बहन आप में से भी मधुबन आए होंगे, पता नहीं उस वक्त ज्ञान समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, परंतु ब्रह्मा भोजन बड़ा समझ में आ गया और वो आपको खींच ले आया ज्ञान के अंदर, शुद्ध वृत्ति से बनाया हुआ भोजन। तो तामसिक भोजन जो है वो बिल्कुल वर्जित है। लहसुन प्याज आज बंद। अभी हमारे पास अलग अलग टाइम नहीं रहेगा संकल्प का। जो लहसुन प्याज खाते हैं और वो योग का अभ्यास कर रहे हैं और अभी 2 बजे के योग में भी बैठते हैं, वो अभी संकल्प करें। इसमें कोई सोचने की बात नहीं। संकल्प करने में तो आपको किसी हस्बैंड वाइफ किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके संकल्प को भगवान मदद करेंगे। अभी मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण इसी अमृत वेला के समय का आपको देने वाला हूँ कि जब संकल्प करते हैं तो भगवान कैसे करवाता है। हिम्मते बच्चे मत दे खुदा। और हम अपना अनुभव भी आपको सुनाएंगे इसमें। 20 वर्ष भारतीय वायु सेना में किस प्रकार से भोजन को पवित्र रखा, कुमार जीवन होते हुए भी। लेकिन अभी ये 5-7 दिन पहले की ही बात है। हमारे पास किसी भाई का फ़ोन मैसेज पहुंचा। मैसेज आया कि मुझे CISF में वो भाई हैं, शायद अभी सुन भी रहे होंगे क्लास, रेगुलर क्लास सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भोजन में दिक्कत आती है। तो हमारी बहन जी से पूछा। अब आर्मी, एयरफोर्स, CISF ये डिफेंस पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस हैं। कानून बहुत सख्त होते हैं। जो रूल है सो रूल है, फॉलो करना होता है। तो बाबा ने ऐसे में श्रीमत दी है कि फौजी खा सकते हैं मेस में, लेकिन योग युक्त होकर के स्वीकार करें। जो भी स्वीकार करें योग युक्त होकर के स्वीकार करें। तो उसने पूछा हमसे कि उनकी प्रॉब्लम मेरे तक पहुंची, तो मैंने बात किया उनसे। तो मैंने उनको बताया कि बात बिल्कुल ठीक है। बहन जी ने आपको बताया है, सेंटर इंचार्ज बहन जी, कि आपको छुट्टी है बाबा की तरफ से। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बताया बहन जी ने, मुरली के अनुसार बताया है। लेकिन मुरली के अनुसार जो बताया, अगर उस पर चलते हैं तो योग युक्त होके खाने के लिए भी बोला है, तो बाबा मदद करेगा। परंतु मेरा जो अनुभव था 20 वर्ष भारतीय वायु सेना में, मैंने 5 मिनट में उसको अनुभव सुनाया कि मैंने एयरफोर्स में जाते ही संकल्प लिया था। सिचुएशंस कैसी होंगी, कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होगी, कैसे होगा, और कुमारों को परमिशन नहीं होती है बनाने की। आपको ये बात हम बता दें, कुमारों को खासकर बनाने की परमिशन नहीं होती है। बाकी जो गृहस्थी हैं वो तो बाहर क्वार्टर लेकर के बना लेते हैं। हमें परमिशन नहीं थी, हमें नियम अनुसार मेस में ही खाना था। तो उसको हमने कहा भाई को कि मैंने संकल्प रखा था जब मैं एयरफोर्स में गया कि मुझे तो जैसे बाहर वाले बीके हैं वैसा ही पवित्र भोजन करना है। और 20 वर्ष, छोटा समय नहीं, 20 वर्ष मैंने जॉब किया एयरफोर्स में। 20 वर्ष मैंने अपवित्र भोजन नहीं किया, क्योंकि मैंने संकल्प बाबा को दे दिया था। उस समय मेरी एज केवल 20 वर्ष की थी जब मैं ज्ञान में आया, और 20 वर्ष एयरफोर्स में जॉब की, 40 वर्ष की जॉब में एयरफोर्स से रिटायर हुए।
तो 20 वर्ष तक भगवान ने वंडरफुल मदद किया और हमने मेस में भोजन स्वीकार नहीं किया, तामसिक भोजन स्वीकार नहीं किया। बताते हैं अभी कैसे हुआ ये 20 वर्ष कैसे निकले। लेकिन इस भाई को सिर्फ मैंने इतना ही बताया था, इसको डिटेल नहीं बताई थी हमने कि मैंने 20 वर्ष कैसे निकाले। उस भाई को बाबा ने टच किया, ये सब बाबा कराता है। कल उसका मेरे पास मैसेज आया कि कमाल हो गई बाबा की। अभी वो जम्मू कश्मीर में एक स्थान पर पोस्टेड है। कल उन्होंने मेरे पास मैसेज भेजा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिटन परमिशन मिल गई है कि तुम अपना भोजन पवित्र अलग से बना सकते हो। हमने उनको बधाई भेजी और कहा देखो बाबा बैठा है, ये कमाल है। तो उन्होंने फ़ोटो भेजी जिसमें वो फ़ोटो लगी है बाबा की, उस पर नीचे लिखा है बाबा बैठा है, बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। और सामने भोग की थाली रखी थी। अब इतना जल्दी उनका ये कार्य हो जाएगा, 5-7 दिन की बात है अभी ये सिर्फ। लेकिन भगवान क्या कर सकता है ये केवल तभी पता लगता है जब हिम्मत का कदम आगे बढ़ाते हैं। अगर हिम्मत का कदम बढ़ाया नहीं और भगवान से उम्मीद करते हैं, तो बाबा ने कल हमने महावाक्य सुनाए थे कि स्पष्ट मना किया है कि नियम के विरुद्ध भगवान नहीं जाएगा। नियम तोड़कर वो आशीर्वाद भी नहीं करेगा, नहीं तो फिर वो सभी पर कर दे, फिर तो सारा ड्रामा ही गड़बड़ हो जाएगा। हिम्मत वाले को 1000 गुना मदद कर देगा, लेकिन बिना हिम्मत के मदद नहीं होगी। ठीक है, रहम करुणा दया हो सकती है, पर मदद जो है वो हिम्मत वाले को मिलती है। तो देखिए, एक फौजी ने संकल्प रखा जो असंभव दिखने वाला कार्य है, जबकि बाबा ने भी परमिशन दिया हुआ है। क्योंकि मुझ आत्मा ने भी ये प्रयोग किया तो सफल हुआ, मेरा 20 वर्ष सफल हुआ। और उस भाई को तो मेरे से भी ज़्यादा परमिशन मिल गई। हमने कैसे किया था थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दें। कुमार होते हुए हमको अंदर बैरक्स में ही रहना पड़ता है, एयरफोर्स आर्मी में, और वहाँ पर भोजन बनाने की सुविधा कुमारों के लिए नहीं होती है, उनको मेस में ही खाना होता है। तो जब शुरू में मुझे मेस में जाना पड़ा, तो मेस के अंदर मैंने देखा कि वहीं पर तो ये वेजिटेरियन भोजन रखा है, जो भी बन रहा था, जो भी वेजिटेरियन था, लहसुन प्याज वाला ही था, और उसी के साथ में ही नॉन वेजिटेरियन भी रखा है। और कई बार हमने ऐसा देखा कि वहाँ जो कुक थे वो इधर की कड़छी को इधर भी लगाने में उनको ज़्यादा वो नहीं होता था। 1-2 बार ऐसा भी देखा हमने, तो हमारा मन उठ गया उससे। शुरू में 2-4 दिन कोशिश की कि बाबा की श्रीमत अनुसार उसमें से ले लें, लेकिन 5वें दिन से मैंने प्रतिज्ञा कर ली। हाँ, उस वहाँ के जो हमारे ऑफिसर थे, उसके इंचार्ज, मैस इंचार्ज, मैं उनके पास गया, छोटा सा कुमार 20 वर्ष का। मैंने कहा सर, मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ और मेरे लिए बिना लहसुन प्याज के आप बनवा दीजिए। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। भाई 1000 लोगों का भोजन बनता है, उसमें से एक के लिए अलग कैसे बनाया जा सकता है। ही वॉज राइट, ही वॉज नॉट रॉन्ग। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खाता नहीं हूँ लहसुन प्याज और मेरे को उल्टी होती है लहसुन प्याज खाने से। मैंने अगले दिन से क्या शुरू किया, चावल लिए, चावल के ऊपर ही दही डाली और दही में थोड़ा नमक डाला और खा लेता था बैठ के ऐसे।
बस बाबा के प्रति समर्पण भाव था कि भोजन मुझे शुद्ध करना है। ये लहसुन प्याज इतना मोटा मोटा तैर रहा है, इसमें ये देख के खाया नहीं जाता है, नहीं खाना मैंने। और उम्र छोटी थी, मन में ज्ञान की शुरुआत थी, शुद्धता थी संकल्प में। हमें नहीं पता था ये कैसे होने वाला है इतने लंबे समय, पर वो सोचते भी नहीं थे, ये उस दिन ही सोचते थे बस आज मुझे बाबा की श्रीमत को पालन करना है। और 3-4 दिन ऐसे ही खाया तो उसको दया आ गई। ऑफिसर को उसने बुलाया, मेरे को उधर से कुक को बुलाया, हेड कुक को बुलाया और बोला कि ये छोटा सा बच्चा है, ये नहीं खाता है। और मैं देखता हूँ, वो नोट करता था रोज़ कि भाई ये तो चावल लेके उसी पे दही डाल के सिर्फ खा लेता है और कुछ नहीं खाता है, तो मर जाएगा, ये तबीयत खराब हो जाएगी। तुम इसको जो चाहिए, क्या मांगता है ये पूछो इससे। तो मैंने उनको कहा, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो, तो उनको कहा मुझे सिर्फ उबला हुआ कुछ रख दिया करे। तो वो मेरे लिए उबला हुआ रखने लग गए, उबले आलू, उबली दाल और उनके साथ में थोड़ा चावल और चपाती। ट्रेनिंग सेंटर की बात है, ये एयरफोर्स बेंगलोर की बात है, 1989 से 91 के बीच हमने ट्रेनिंग किया था। तो वो हमने शुरू किया। 5वें दिन गया तो वो मेरा जो टिफ़िन था वो गायब। तो मैंने पूछा, भाई टिफ़िन रखा था। अब उसमें क्या था, कुक भी ड्यूटी से चेंज होते थे 1 बाय 1। तो किसी दूसरे कुक ने उसमें मेरे वाले टिफ़िन में किसी को मांस डाल करके किसी और को दे दिया। अब हम वो यूज़ नहीं कर सकते, फिर दोबारा से टिफ़िन लाए। ऐसे करीब महीने 2 महीने में एक टिफ़िन बदलना पड़ता था। 2 साल तक, जब तक ट्रेनिंग चली बेंगलोर में, मैंने उबला हुआ ही भोजन खाया। बाबा ने ये शक्ति दी। आज मैं सोचता हूँ तो इतनी सी उम्र में, और जहाँ इतने हजारों कुमार हों और डिफेंस का मेस हो, वह इज़ नॉट पॉसिबल। और वो भी ट्रेनिंग सेंटर में, तो बिल्कुल भी, जानते हैं जो सुन रहे होंगे डिफेंस की बैकग्राउंड वाले लोग, इट वाज नॉट पॉसिबल। लेकिन जहाँ बाबा की शक्ति है, उसके बाद जब मैं बाहर आया परमानेंट स्टाफ बन करके 91 से 2009 तक 18 वर्ष, वहाँ पर जब भी जहाँ हम जाते थे, वहाँ मेस के कुक के साथ या मेस इंचार्ज के साथ हम प्रेम से मिलते थे, अपनी समस्या बताते थे। कोई एक दिन में समझता था, कोई नहीं समझता था, तो उनको धीरे धीरे बताकर हमने क्या किया, एक कुकर खरीद लिया। उस कुकर में हमने एक परमिशन मांगी उनसे कि मुझे केवल 15-20 मिनट मेस में अंदर जा कर के, वैसे वहाँ अंदर जाना भी आउट ऑफ बाउंड होता है, पर ऑन रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो हमने एक कुकर में 15 मिनट, मुझे कुकर में ही चावल, कुकर में ही सोयाबीन, थोड़ी सब्जी, सब एक ही कुकर में बंद करके डाला, बंद किया और सीटी लगवाकर बस इतना सा करने की परमिशन ले ली, जब जब संभव था। कहानी बड़ी लंबी है ये, 20 साल कोई छोटा समय नहीं होता है, लेकिन एक ही कुकर में 20 साल निकाले। और आपको शायद हैरानी होगी कि मैंने वो 18 साल जो रहे, छुट्टी को छोड़ दीजिए, जब हम घर आते थे या मधुबन आते थे, उसके अलावा 18 वर्ष एक ही चीज़ खाई, वही खिचड़ी जो अभी बताई, तीनों टाइम एक ही चीज़ 18 वर्ष खाई। ये पावर कहाँ से आ गई, आज हम सोचते हैं तो। और वहाँ
हमारे आसपास सेंटर भी नहीं होते थे जो हमें गाइड कर सकें। 100 किलोमीटर दूर सेंटर, 60 किलोमीटर दूर सेंटर। ये बाबा की अव्यक्त पालना का असर जो मिलता था, और इतनी छोटी उम्र में भी, और संकल्प जो रख लिया बस पवित्र मन से, 20 साल तक वो संकल्प बाबा ने निभाया। और उस 20 वर्ष की ताकत, उस धारणा की ताकत, कोई भी धारणा जब आप कर लेते हो वो आपका बल बन जाता है, ताकत बन जाती है आपकी थोड़ा समय करने के बाद। तो आज वो ताकत है हमारी, इसलिए हम डंके की चोट पर, और देखो हमें नहीं पता था उस भाई का इतनी जल्दी कार्य हो जाएगा, लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि भले ही बाबा ने तो कहा है, पर फिर भी तामसिक पदार्थ शरीर में जाएंगे, कुछ तो असर करते हैं, और बच्चों को स्ट्रेस ना हो इसलिए बाबा ने छुट्टी दी है, नियम के विरुद्ध ना जाएं। लेकिन अगर संकल्प है, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, जहाँ चाह होती है वहाँ राहें पैदा हो जाती हैं। भगवान ने कहा है मुझे करना है, ये संकल्प हजार रास्ते खोल देता है जो आपको पता भी नहीं है। आज उस भाई का मैसेज आया कल कि 5 साल से सोच रहा था, करूं कैसे करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, होगा नहीं होगा, कैसे होगा। उसने केवल एक बात पर विश्वास कर लिया, हमारे अनुभव की, और उसका कार्य हमसे भी अच्छा हो गया। हमें कभी परमिशन नहीं मिली उस तरह की, उसको परमिशन भी मिल गई। तो बधाई हो महेंद्र भाई जी, उनका नाम है, सुन भी रहे होंगे। महेंद्र भाई जी बहुत बधाई हो आपको। ऐसे ही अब आप सभी तो अपने परिवारों में रहते हैं, औरों की भी कईयों की समस्याएं होंगी, लेकिन नियम एक ही है, बाबा को दिल से सुनाना, और जो बाबा कहता है वो मुझे करना है। हमारे लौकिक घर का भी अनुभव बता देते हैं। हमारे पिताजी जब हम ज्ञान में चले तो बहुत गुस्से में आए इस बात से कि मेरे घर में 2 चूल्हे नहीं बनेंगे, एक ही चूल्हा बनेगा मेरे घर में, मेरा घर है ये। लेकिन हम माताजी, लौकिक माताजी बोलती थी कि छुप छुप के बनाने लगी वो मेरे लिए। तो मैं उनको बोलता था झगड़ा मत करो, हमें झगड़ना भी नहीं है। मैं उनको बोला मेरे को सिर्फ 2 रोटी अचार के साथ दे दो, 2 रोटी पर नमक लगा कर दे दो, मैं खा लूँगा। वो माँ से देखा ना जाए, वो छुप छुप करके बनाती थी। कई बार तो थाली गली में जाती थी। आज वही पिताजी हैं, माताजी तो अगली यात्रा पे चली गई। आज वही पिताजी हैं, जब हम घर में होते हैं तो कहते हैं कि आज आप वो खिचड़ी बनाओ, हम सभी वो खिचड़ी खाएंगे। तो संकल्प दृढ़ है तो आपकी धारणा को कोई तोड़ नहीं सकता। शांति, धैर्य, दृढ़ता, बाबा का प्यार, अगर ये चीज़ें आपने यूज़ की तो अंदर ही अंदर थोड़ा धैर्यता से आप ठीक कर लेंगे चीज़ों को। बाकी गाइडेंस लेनी पड़ती है इसमें कि किस तरह से हमें करना है, बस मुझे करना है। तो हमने इसमें कोई ये लॉजिक्स नहीं लगाए थे कि लहसुन प्याज खाने से क्या होता है, लहसुन खाने से कुछ फ़ायदे भी तो होते हैं। ये लॉजिक्स नहीं, ये लॉजिक से तो पार हमें आ जाना चाहिए। हमें केवल भगवान ने जो कहा है, भगवान की बात के आगे लॉजिक्स नहीं, केवल निश्चय कि बाबा ने जो कहा मुझे करना है, बस
लॉजिक्स अपने आप आ जाएंगे। तो तामसिक भोजन नहीं करना। दूसरा राजसिक भोजन, ये जो तले हुए चाट, पपड़ी, समोसे, भटूरे, ये सब गरिष्ठ भोजन जो ज़्यादा है, नमकीन, ये भोजन तामसिक राजसिक होता है। राजसिक बीच का भोजन, तामसिक तमो प्रधान भोजन, सात्विक जिसमें सात्विक स्वभाव वाले तत्व होते हैं, हरी शाक सब्जियां, फल, और इन सभी के साथ शुद्ध वृत्ति से बनाए हुए, बनाने वाला धारणा वाला होना चाहिए। अगर पवित्रता की धारणा नहीं है तो भले वो नहा धो के बना रहे हैं, नहाने धोने से मन स्वच्छ नहीं होते हैं, वो केवल देह की सफाई होती है। पवित्रता की धारणा वाले के ही हाथ का हम खा सकते हैं। इसमें आप सभी को जो भी दिक्कतें, बातें, प्रश्न आएंगे उनका जवाब बाद में दिया जाएगा। आप लोग भेज सकते हैं अपने ईमेल पर, उस पर फिर से क्लास रखेंगे, इस पर आपके प्रश्न उत्तरों की क्लास रखेंगे। मैंने अपना अनुभव इसलिए सुना दिया कि संकल्प है तो कोई भी कर सकता है। जब मैं एयरफोर्स में रह कर के मेरे से बाबा करवा सकता है, और लेटेस्ट उदाहरण अभी आपको दे दिया हमने, तो आपके पास तो केवल संकल्प का बल है। फिर भी युक्तियाँ, विधियाँ बताएंगे आपको। तो ये हमें, इसका कारण क्या होता है कि देखिए, इतने वर्षों से ज्ञान में चलने के बाद, इतने वर्षों से ज्ञान में चलने के बाद भी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष पर चिंतन के अंश खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? ज्ञान रोज सुन रहे हैं, मुरली रोज सुन रहे हैं, योग भी रोज कर रहे हैं, अमृत वेला भी उठ रहे हैं, नुमा शाम भी कर रहे हैं, क्रोध नहीं खत्म हो रहा है। कुछ तो फैक्टर है ना। एक तो योग की विधि ठीक नहीं, योग की विधि ठीक ना होने में फिर अंदर अन्न जब तामसिक जा रहा है तो वो वृत्ति को स्थिर नहीं होने देगा, वृत्ति को पवित्र नहीं होने देगा, वृत्ति को सतो प्रधान नहीं होने देगा, अगर अन्न अपवित्र जा रहा है तो। लेकिन इतना सूक्ष्म फैक्टर है जो एकदम दिखता नहीं है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, मेहनत बहुत कम हो जाएगी अगर अपने इस 5 तत्वों के शरीर में अच्छे तत्व आप डालना शुरू करेंगे। अगला है जो मर्यादा कहती है, एक तो जो ईश्वरीय धारणाओं में नहीं, उनके हाथ का नहीं खाना है। दूसरा, हाँ, ये बुज़ुर्ग जो होते हैं 60, 65, 70 साल के आगे, और जहाँ मजबूरी होती है, बुजुर्गियत की मजबूरी, जो खुद नहीं बना सकते हैं। हमने तो 70 साल वाले भी वेल पावर वाले देखे हैं, परंतु फिर भी शारीरिक मजबूरी हो जाती है। ऐसों के लिए, जैसे आर्मी वालों के लिए बाबा ने छुट्टी दी, ऐसे के लिए कि चलो योग युक्त होकर के पहले रिक्वेस्ट करो, जैसे हमने रिक्वेस्ट की वहाँ पर, प्रेम के द्वारा हल करो कि चलो लहसुन प्याज के बिना हमारे लिए निकाल दो, बना दो, फीका निकाल दो, चलो फीका खा लेंगे, कोई बात, नमक डाल के खा लेंगे। तो ऐसा युक्ति लगा करके कर सकते हैं। नहीं तो बुज़ुर्गों को हट नहीं करना है इसमें। और कभी बाहर ड्यूटी पर जाते हैं, 1-2 दिन की ड्यूटी तो आपको साथ ले जाना चाहिए भोजन। लेकिन हमारी तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी लगी और चाइना बॉर्डर पर भी, लेह लद्दाख में भी लगी, और नलिया भुज में भी बहुत दूर तक ड्यूटीज़ लगी हैं, असम में डिब्रूगढ़ तक लगी है। लेकिन कहीं भी गए, संकल्प दृढ़ रखा। तो मैंने कहा लंबी कहानी है उसकी, लेकिन बाबा ने बहुत करवाया, बहुत मदद की। कई बार तो 4-4 दिन व्रत भी रखना पड़ा मर्यादा को पूरा करने के लिए, लेकिन अच्छा किया बाबा ने। और इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी कि वेट मेरा 95 के, इरेगुलर डाइट और इम्बैलेंस डाइट के कारण 95 kg वेट हो गया था। लेकिन
वो भी जब बाबा को सुनाया तो उसमें भी बाबा ने एक सुंदर नेचुरोपैथी की विधि बाबा ने बताई, और उसमें अभी मेरा 20 किलो वेट कम किया नेचुरोपैथी से, और अभी 76 केजी का वेट है शरीर का। 20 साल पहले कोई शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम पैदा हो गई थी, लेकिन वो भी उस नेचुरोपैथी से ठीक हुई। थोड़े से अंश इसके हम आपको बताएंगे, बाद में भी एक क्लास इस पर और लेंगे। लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूँ, बाहर का, बाज़ार का नहीं ले सकते हम। बाहर का बना हुआ, बाज़ार का बना हुआ, पैकेट नमकीन के या बाहर की चॉकलेट्स, बाहर की बिस्किट, ब्रेड का बाबा ने बड़ी इमरजेंसी में बताया है। जब कहीं कुछ खाने को नहीं मिलता है, ऐसी जगह आप चले गए, जैसे हम एयरफोर्स में हमारे लिए परमिशन था बाबा का, ऐसी जगह पे मजबूरी में, टेस्ट के लिए नहीं, मजबूरी में ब्रेड ले लो, बाबा ने बोला ऐसा। नहीं, वरना हम नहीं ले सकते। और इसमें अब कैसे इसको संभव करें, अगर अभी प्रश्न पूछेंगे तो हमें पता है 60-70 से 80% तो ऐसे ही बोल देंगे, भाई बाबा ने कहा है तो करना है, और उनके लिए संभव भी है, उनके पास साधन हैं, सब है, ठीक है। तो कैसे करें? नंबर 1 तो प्राप्ति देखो। इस प्राप्ति, अभी हमने बिल्कुल 6 महीने 8 महीने नमक और वो सब टोटल छोड़ करके रखा। नमक, चीनी, मैदा, है ना, ये सफ़ेद चावल, ये सब शरीर के लिए बहुत घातक होते हैं। जितनी बीमारियां पैदा होती हैं, पॉलिश चावल जो है आजकल, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैदा, नमक, ये वाइट जहर है, ये सफ़ेद जहर है। सतयुग में न चीनी होती है और ना वहाँ नमक होता है। लोग कहते हैं नमक शरीर के लिए ज़रूरी होता है। वास्तव में आप आज भी इंटरनेट पर खोल कर देखना क्लास के बाद, शरीर को नमक की ज़रूरत नहीं है, सोडियम की ज़रूरत होती है, एंड वो भी केवल 2 ग्राम सोडियम चाहिए होता है एक दिन में। 2 ग्राम सोडियम इज़ सफिशेंट। लेकिन हमारी हर चीज़ में जो सोडियम होता है, हाँ, साल्ट होता है, ये आर्टिफिशियल साल्ट तो बिल्कुल नहीं चाहिए होता वैसे हमको। लेकिन 100 ग्राम हरी पत्तियाँ, हरी जैसे पालक वगैरह है, 100 ग्राम पालक में इतना सोडियम होता है जो हमारे एक दिन की ज़रूरत पूरी कर देता है। परंतु क्योंकि हमारी डाइट्स बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए नमक बिल्कुल नहीं खाना है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इतना नहीं खाना कि हर चीज़ में नमक। अपने भोजन को बिल्कुल फीका खाने की आदत डालिए, उसमें हल्का सा नमक इस्तेमाल कीजिए, हल्का सा, जो 2 ग्राम पर डे आपका। 1 टीस्पून जो है वो पौना टीस्पून बहुत होता है, 2 ग्राम आधा पौना टीस्पून, है ना, इतना आप यूज़ करेंगे। और मीठा जो है वो भी नुकसानकारक है। जितनी भी बीमारियां हैं, आप देखो, उन बीमारियों का जड़ जब आप देखोगे, उन बीमारियां होने के बाद एलोपैथी क्या कहती है, भाई नमक कम कर दो, चीनी कम कर दो, मीठा कम कर दो, ये कम कर दो, वो, और उबला खाओ। फाइनली वो भी उसी पर लेके आते हैं, ठीक है। तो शुरू में ये लिखा जाता है कि फीके भोजन को लिखता है मरीजों का भोजन, और ये इधर लिखते हैं ये भोजन, तो ये हेल्दी लोगों का भोजन है। परंतु मेरे को लगता है बोर्ड उल्टा करना चाहिए। ये मरीज बनाने वाला भोजन है, और वो वास्तव का भोजन है जो हमारा नेचुरल भोजन होता है। तो हमारे भोजन के अंदर सबसे, इस पर एक अलग क्लास और लेंगे, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है समय के हिसाब से एक क्लास कल नहीं होगी, कल का तो टॉपिक डिसाइडेड है, और आगे इसकी क्लास हम बताएंगे। आपको करना कैसे है, केवल ये सोचो किसने कहा है। भगवान ने कहा है
क्या भगवान के कहे के आगे हमें अक्ल चलानी है? बस हमें तो एक ही बात थी, सारे लॉजिक, सारे प्रश्न सब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मैं भगवान से ज़्यादा समझदार नहीं। भगवान की श्रीमत मिलने पर भी अगर मैं तर्क वितर्क करती हूँ, भले ही समस्याएं हैं, पर सोचने में तो कोई आपको, हिम्मत रखने में तो कोई आपको नहीं रोक सकता। आप केवल अंदर से हिम्मत रखिए, रास्ते भगवान निकालेगा। वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे। आधा आपका काम है, जहाँ चाहा आपका काम, वहाँ रहा भगवान का काम। हिम्मते बच्चे आपका काम, मद्दे बाप बाप का काम। सच्चे दिल पर आपका काम, साहेब राजी बाप का काम। आधा स्लोगन इंसान का है, आधा स्लोगन भगवान का है। आप अपना वाला आधा काम करो, भगवान अपना काम बखूबी करता है, बखूबी करता है वो। हम अपने काम में गड़बड़ करते हैं। तो मैंने तो बस यही सोचा, बस बाबा ने कहा है तो करना है, कैसे होगा ये सोचे बिना। और फिर जो भगवान कराता है वही तो भगवान का कमाल होता है। तो इसलिए अपने भोजन में आज से नमक बिल्कुल कम कर दीजिए, बिल्कुल कम। हल्का लीजिए, बंद मत कीजिए। चीनी बिल्कुल कम, तेल बिल्कुल कम। आजकल इंटरनेट पर ड्राई वो बनाने के भी आते हैं, ऑयल फ्री फूड, उसको भी आप देख सकते हैं। तो जितना अपने अन्न को पवित्र करेंगे, उतना आपकी स्थिति अच्छी होती चलेगी। क्या आपको इस विषय पर और भी क्लास करनी है तो आप अभी लिख सकते हैं, तो हम 2-4 दिन के बाद फिर इसमें एक प्लान कर लेंगे, एक पूरा, उसमें नेचुरल फूड और अच्छा फूड कैसे बैलेंस किया जाए उस पर क्लास करा देंगे। चलिए, आज का समय हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें प्रतिज्ञा लिखो, लहसुन प्याज की प्रतिज्ञा लिखो। जो नहीं, जो खाते हैं, मजबूरी में भी खाते हैं, प्रतिज्ञा आप कर दो, बाकी भगवान देखेगा। मुझे नहीं खाना है क्योंकि बाबा ने कहा है। लहसुन प्याज वाले लिख दीजिए, बाज़ार वाले लिख दीजिए, बाहर की चाय कॉफ़ी और बाहर का कुछ भी नहीं लेना है। बाकी अगली क्लास में बताएंगे। आप अपने क्वेश्चंस आप भेज सकते हो ईमेल पर या व्हाट्सएप पर, ठीक है। नहीं तो ये जो योग करा रहे हैं ना, सवेरे 2 बजे उठ करके हवा भर रहे हैं, वो हवा निकल जाएगी, ऐसे पंचर है बीच में, ठीक है जी। चलिए, संकल्प ले रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। अभी कमल भाई जी का क्लास है, आनंद लेंगे सभी, लॉकडाउन का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। एक मिनट साइलेंस, सीधे होके बैठ जाएं।